हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ नीश। एक नीश आप अपना कैसे ढूंढ सकते हैं, और बेसिकली जब भी आप नीश ढूंढने चले हैं तो आखिर क्या नीश चूज़ करें और उसे क्यों चूज़ करें, राइट। और फिर उस पर कंटेंट की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये नीश होता क्या है। सबसे पहले तो इसे नीश भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ निश बोलते हैं, कुछ निशे बोलते हैं, बट नीश इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। तो आपका जो नीश होता है बेसिकली वो क्या होता है ये जानेंगे पहले। जब भी आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आपकी जो वीडियोस रहेंगी, आपका जो कंटेंट रहेगा वो किसी एक पर्टिकुलर जॉनरे का रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप वीडियोस बनाने वाले हैं। तो वो जो आपका जॉनरे है, वो जो आपका सब्जेक्ट है जिस पर आप अपनी वीडियोस बनाने वाले हैं या अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या है? आपका नीश है, राइट। वो एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड जिससे रिलेटेड आप अपनी वीडियोस बनाएंगे, अपना कंटेंट बनाएंगे, वो आपका कहलाएगा नीश। बहुत सारे जो लोग हैं वो यूट्यूब पर अपना चैनल खोलना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग करना चाहते हैं, राइट। यूट्यूब को अपना एक अल्टरनेटिव सोर्स बनाना चाहते हैं इनकम का, राइट। स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब पर, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि आखिर नीश क्या चाहिए, यानी हमारा नीश होना क्या चाहिए और किस सब्जेक्ट पर, किस जॉनरे की, किस टाइप की वीडियोस बनाएं। कि आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ऐसा एरिया नहीं मिल रहा जिस पर हम वीडियोस बना सकें, राइट। नीश बेसिकली क्या होता है? कोई पर्टिकुलर एरिया या सब्जेक्ट या आपका जॉनरे जिस पर आप अपना कॉन्टेंट क्रिएट करते हो, राइट। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले, यूट्यूब अपना अकाउंट बनाने से भी पहले ना, सबसे पहला स्टेप जो आपको देखना है वो देखना है कि आखिर हमारा नीश होना क्या चाहिए, अपना नीश पहचानना है हमें, राइट। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, राइट। जरूरी नहीं है अगर कोई और पर्सन किसी फील्ड में, किसी सब्जेक्ट के वीडियोस बनाकर अगर बहुत अच्छा कह सकते हैं पैसा कमा रहा है या फिर बहुत अच्छी ग्रोथ उसे मिल रही है, तो वो चीज़ हमारे साथ भी हो जाएगी, राइट। आज ये जो सारी चीज़ें हैं ना नीश से रिलेटेड, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई कि ऐसा नहीं होगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, राइट। अब सवाल उठता है कि आखिर आप अपना नीश कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो उससे पहले आपको ये जो 3 सवाल हैं इनका जवाब पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहला सवाल आता है जो मैं आपसे पूछूंगी और आप खुद से पूछिए कि व्हाट यू वांट टू क्रिएट। आखिर आप क्रिएट करना क्या चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट आप बनाना चाहते हैं, राइट। कोई तो ऐसी डिजायर होगी कि हम इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, मैं ये तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। और ये कंटेंट, क्योंकि देखिए यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऐसा नहीं है आज आपने कोई वीडियो बनाई, अनटिल एंड अनलेस ये कोई क्रिंज वीडियो नहीं हो तब तक ऐसा नहीं होगा कि हाथों हाथ आपने कोई वीडियो डाली और वो एकदम पॉपुलर होगी, आपका चैनल ग्रो कर गया और एक ही आपके महीने में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए। नहीं, इट टेक्स टाइम। एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे मैं सर्च इंजन की बात करूं या किसी भी मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं ना, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है, राइट। आपको कंटेंट काफी टाइम तक कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ ना कि आखिर आप बनाना क्या चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस तरह का कंटेंट, इस फील्ड का कंटेंट मैं काफी लंबे टाइम तक बना सकता हूँ, राइट। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो या 2 वीडियो या 3 वीडियो बनानी पड़ेंगी, आपको कम से कम एक लंबे टाइम के लिए एटलीस्ट 1 ईयर या 6 मंथ्स या कम से कम 3 मंथ्स तक आपको कंटिन्यूस आपको वीडियोस बनानी रहेंगी, राइट, और रेगुलरली। ऐसा कोई इंटरेस्ट जो आपको लगता है कि नहीं, इस पर, इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर मैं कंटिन्यूस वीडियोस बना सकता हूँ, राइट, बिना बोर हुए या बिना मेरा कंटेंट खत्म हुए मैं बना सकता हूँ वीडियोस। सबसे पहले आपको ये सवाल पता होना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि आखिर आप क्रिएट कर क्या सकते हैं। क्रिएट करना चाहते हैं अलग बात है, और क्रिएट क्या कर सकते हैं वो अलग बात है। बनना चाहते हैं हम ट्रैवल ब्लॉगर, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 9 to 5 हमारी जॉब होती है, संडे को भी जो ऑफिस कभी कभी हमें बुला लिया जाता है, टाइम इतना मिलता नहीं जो ट्रैवल कर पाए, लेकिन करना हम चाहते हैं ट्रैवल ब्लॉग। तो देखिए ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला सवाल जब आप खुद से पूछेंगे कि आखिर आप क्रिएट करना क्या चाहते हैं, फिर जो आपके आंसर्स आएंगे उसमें से आप देखिए इनमें से अब आप क्रिएट कर क्या सकते हैं, कैपेबिलिटी
अवेलेबिलिटी क्या है, टाइम कितना है। और यहाँ पर जब मैं टाइम की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ मनी की भी। यानी कोई भी कंटेंट बनाने में आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, कुछ आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो क्या वो रिसोर्सेज आप अवेलेबल हैं आपके पास, जिनका यूज़ करके आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? अगर इसका आंसर हाँ है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको लगता है कि नहीं, ये पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियोज़ या कंटेंट बना सकता हूँ और काफ़ी लंबे टाइम तक, राइट? आपका नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि व्हाट पीपल वांट टू सी। अब आखिर लोग क्या देखना चाहते हैं? तो तीसरा हमारा सवाल ये रहेगा कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ये पता लगा लिया कि आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं। दूसरा आपका सवाल हो गया कि किस तरह का कंटेंट आप बना सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और तीसरा आपके लिए सवाल आ गया कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या जिस तरह का कंटेंट आप बना रहे हैं क्या लोग वैसा देखेंगे, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या वो टॉपिक ट्रेंडिंग है, राइट? सो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो हम आ जाते हैं इधर कि सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट, राइट? कि क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या आपके पैशन हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो, राइट? उसके बाद में बात आती है क्या उन इंटरेस्ट पर मैं वीडियोस जो बनाऊंगा उसके लिए क्या मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज का मेरा मतलब है टाइम, क्या आपके पास पर्टिकुलर टाइम है, इतना टाइम आप दे पाएंगे? अगर मान लीजिए आप बोलते हैं मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करूंगा, राइट, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है, राइट? आप कहते हैं यहाँ पर मैं ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मनी ही नहीं है, इतना हाईटेक कंप्यूटर या इतना सिस्टम आप नहीं अफोर्ड कर सकते। देखिए जो कर सकता है वो इसको ऑप्शन को चूज कर सकता है, लेकिन सबकी कंडीशन होती है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, सबका जॉब भी देखनी होती है हमें, अगर हम कोई पर्टिकुलर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो, राइट? रिसोर्सेज आपको पता होने चाहिए कि आपके पास इतना टाइम, इतना मनी, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, राइट? फिर आपके पास नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या वो वीडियो ट्रेंड में है। यानी अगर आप बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे आप पर्टिकुलर केमिकल से रिलेटेड, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड आप कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं, लेकिन वो वीडियो अपने ट्रेंड में ही नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि वो वीडियोस पॉपुलर ही नहीं है, लोग देखना ही नहीं चाहते, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा काम आएगा कि ट्रेंड में क्या है वो कंसिडर करना। और फिर जो सबसे लास्ट में हम बात करेंगे वो करेंगे कंपटीशन की, कि जो टॉपिक आपने ढूंढ लिए कि मैं बस इस पे बनाऊंगा, ये टॉपिक ट्रेंडिंग भी है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी हैं कि मैं इस टॉपिक पर या इस सब्जेक्ट पर मैं वीडियोस बना सकता हूं, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी उस जैसे कंटेंट के, उस जैसे जॉनरे के कम से कम हजारों लोग जो हैं इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं और आप भी सेम कंटेंट दे पाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी वीडियोस चलेंगे? तो ये चारों जो चीजें हैं ना, ये हम कंसिडर करने वाले हैं। अब मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, उसके बेसिस पर ये जो चेकलिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है ये आपको खुद के लिए क्रिएट करनी है। और जैसे ही आपने ये क्रिएट किया ना, आपको अपना जो आंसर है कि आखिर वीडियो बनाएं किस टॉपिक पर, किस जॉनरे की, किस निश की वीडियो हमें बनानी है या कंटेंट बनाना है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मेरा खुद का एक एग्जाम्पल लिया है, यानी जो मेरे इंटरेस्ट हैं वो मैंने यहाँ पर एक बार देखे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट ढूंढने हैं कि मैं ये जो इंटरेस्ट के वीडियोस हैं, इस तरह की जो वीडियोस हैं वो मैं काफ़ी लंबे टाइम तक ना बना पाऊंगा और खुशी खुशी बना पाऊंगा। क्योंकि ना इंसान की बॉडी बाद में थकती है, पहले दिमाग थकता है, राइट? आई बिलीव आप एग्री कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने सोचा मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, 4-5 वीडियो बने, आप बोर हो गए, आपको लगा कि बस अब नहीं हो रहा मुझसे। या फिर सेम विद, सबसे ज़्यादा मैंने ना इस वाले जॉनरे में देखा है कि एजुकेशनल में क्या होता है, 4-5 वीडियोस बनी, थोड़े 2-3 चैप्टर्स हुए, चाहे कोई भी एजुकेशन हो, और जो भी वो पर्सन बना रहा था वो बोर हो गया, मैं क्या छोड़ो ना यार, कौन इतनी माथाफोड़ी करे, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना इंटरेस्ट पहचानना है, अपनी हॉबीज़, अपने पैशन को। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर क्या किया, कुछ ऐसे लिस्ट बनाए कि ये जो जॉनरे के वीडियोज़ हैं वो मैं बना सकती हूँ, राइट? जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अब टेक्नोलॉजी में भी फर्दर चीज़ें आ जाती हैं, राइट? कि मैं मतलब टेक्नोलॉजी में किसी
जो हमारा सिस्टम है यानी जो हमारे लैपटॉप्स हैं उनके बारे में बना सकता हूँ, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बता सकता हूँ, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन का मैं रिव्यू दे सकता हूँ, राइट? वो सारी चीज़ें आ जाएँगी। उसके अलावा फूड से रिलेटेड तो फूड ब्लॉगिंग हो सकता है, या फिर फूड रेसिपीज शेयर कर सकते हो, या फूड से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड चीज़ें वो यहाँ पर शेयर कर सकते हो। फूड से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उनको रिव्यू कर सकते हो। उसके अलावा गेमिंग है, गेमिंग में लाइव स्ट्रीम अभी आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, राइट? सो गेमिंग से रिलेटेड आप यहाँ पर चीज़ें कर सकते हो, राइट? गेम्स के रिव्यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा एजुकेशनल, अब एजुकेशनल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक आप जो स्कूल एजुकेशन है लाइक 1 to 5 आप चूज़ कर लो, या फिर 6 टू लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स की पूरी हम एजुकेशन यहाँ पर देंगे, या फिर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा हम जो कोर्स है वो यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, राइट? कॉम्पिटेटिव में भी बहुत सारी अदर मतलब स्ट्रीम्स हैं, लाइक बैंक्स हैं, एसएससी है, डिफेंस है, तो किस तरह की आप वीडियोज यहाँ पर बना सकते हो। उसके अलावा एजुकेशनल में ही एक और सेक्शन आ जाता है, वो है मोटिवेशनल। तो मोटिवेशनल आप वीडियोज बनाना चाहते हो, बहुत लगता है कि हम तो बहुत ज़्यादा मतलब ना लाइफ इंस्पिरेशनल वीडियोस बना सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टोरीज आप सुना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रियल लाइफ स्टोरीज हुई हैं, राइट? वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा फैशन और ब्यूटी की आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो कुछ कह सकते हैं आप ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, या फिर फैशन से रिलेटेड यहाँ पर आप चीज़ें बना सकते हो, राइट? रिव्यूज़ कर सकते हो चीज़ों को, ओके? स्किन केयर हो गया, राइट? उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों आ जाता है, लाइक वर्कआउट्स डिफरेंट डिफरेंट। उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड होम रेमेडीज, काफ़ी सारी चीज़ें इस सेक्शन में आ सकती हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्रिएटिव। क्रिएटिव में वो सारी चीज़ें जो आप किसी को कोई क्राफ्ट सिखा रहे हो, आर्ट सिखा रहे हो, पेंटिंग करना सिखा रहे हो, कुछ DIY सिखा रहे हो, राइट? वो सारी चीज़ें क्रिएटिव में आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में या तो आप फोटो लेना, या फिर फोटोज को एडिट करना, राइट? या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में सिखाना, वो सारी चीज़ें इस सेक्शन में आ जाती हैं, राइट? तो ये कुछ ऐसे मेरे सेक्शन मैंने निकाले कि जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर है ना मेरा इंटरेस्ट है, ओके? जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, आपको ये अपनी खुद की लिस्ट बनानी है, ठीक है? कि अगर मैं इन सेक्शन में, इन जॉनरे में अगर मैं अपना बनाता हूँ ना कंटेंट, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम तक अपने यूट्यूब चैनल को चला सकता हूँ, और काफ़ी लंबे टाइम तक मैं कंटेंट बना सकता हूँ बिना बोर हुए, राइट? सो ये जब आपका सेक्शन आ गया, अब आपको क्या करना है कि इनमें से ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए अवेलेबल है मेरे पास रिसोर्सेज, यानी टाइम एज वेल एज मेरे पास मनी या फिर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। सो जैसे सबसे पहले मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, तो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम फ़ोन्स की बात करते हैं, लाइक लैपटॉप्स की बात करते हैं, तो इतना टेक्नोलॉजी पे खर्च करके, क्योंकि इनिशियली हम कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो इतना हमारे पास पैसा होगा नहीं, राइट? तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। सेम विद जैसे ट्रैवल की बात करें, राइट? कुछ लोग जैसे मान लीजिए आप ट्रैवल पर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। एक तो पर्सन है कि बिल्कुल ठीक है, कोई जॉब वगैरह नहीं है, स्टूडेंट्स ही हैं, वो जाके आप अपना पॉकेट मनी से थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक टूरिस्ट हब है, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, वहां आप देख सकते हैं, फूड से रिलेटेड बना सकते हैं। लेकिन ट्रैवल में उनको सजेस्ट नहीं करूंगी जिनके पास पर्टिकुलरली टाइम नहीं होता, राइट? क्योंकि उनके पहले आप वीडियोज़ को रिकॉर्ड करो, फिर उनको आप डिवाइड करो, लाइक उसको फिर देखो कि कौन कौन सी वीडियो यहाँ पे पुट करनी है, फिर एडिट करो, फिर पोस्ट करो, फिर दूसरी जगह जाओ, राइट? सो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम वाला इशू रहता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें हैं, लाइक जैसे फोटोग्राफी हो गया, तो फोटोग्राफी में मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि मुझे ना नॉलेज भी थोड़ी सी कम होगी, और दूसरा मेरे पास इक्विपमेंट्स भी इतने नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, राइट? उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे गेमिंग था, तो गेमिंग में भी अगेन थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन खरीदने पड़ते हैं, इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, तो इतना रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ अब अगेन मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये लिस्ट आप अपनी खुद की बनाएंगे, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर नहीं सजेस्ट कर रही कि आप किस फील्ड में बनाते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, पूरे बहुत लंबे टाइम तक आपको कंटेंट बनाना है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं ना बहुत ही लंबे टाइम की, तो उसमें आपको आपका इंटरेस्ट जानना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबकी कंडीशन अलग होती है, सबके पास रिसोर्सेज, किसी के पास हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, राइट? सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सो ये इस टॉपिक के बारे में कोई नहीं बात करता, आपको कोई नहीं यहाँ पर बताएगा कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, वो बोलेंगे इसमें बना लो वीडियोज़ या फिर इसमें बना लो, लेकिन इस टॉपिक पर कोई नहीं बात कर रहा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अपने सबको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी है, टाइम देखना है, इतना दे पाएंगे या नहीं, ठीक है? सो ये हमारे कुछ इंटरेस्ट थे, इसमें से मैंने पर्टिकुलर ये वाले टॉपिक्स अलग कर लिए कि हाँ, तो इनमें से जो बाकी बच गए उनको मैंने हटा दिया। तो अब हम आ गए सेकंड ऑप्शन पर कि हमारे पास इन चीज़ों के लिए रिसोर्सेज और टाइम है, ठीक है?
अब बात आती है ट्रेंड की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हमें इन सारे टॉपिक्स की ट्रेंडिंग चेक करनी है। आखिर हमें ये चेक करना है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये कितने ट्रेंड चल रहे हैं, क्या लोग देखना चाहते हैं इन टॉपिक्स को, या फिर मैं यूं ही मेहनत करूं, राइट। सो इसीलिए ये जो 6 के 6 मैंने टॉपिक्स निकाले, इनको मैंने इनका ट्रेंड चेक किया। अब वो ट्रेंड कैसे चेक किया वो देखते हैं। ओके, तो ये जो ट्रेंडिंग चेक करने के लिए मैंने जो यहाँ पर वेबसाइट यूज की है वो है vidIQ, राइट। सो vidIQ जो है, वैसे तो और भी सारे कई आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे लाइक ट्यूबबडी, गूगल ट्रेंड्स, लेकिन मैं पर्सनली vidIQ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसका जो फ्री वर्जन है वो हर कोई यूज़ कर सकता है, राइट। सो इसका जो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। कीवर्ड से आपको बेसिकली ये पता चल जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर जो जॉनर है, कौन सा पर्टिकुलर जो नीश है वो कितना ट्रेंडिंग है, राइट। सो अभी हमने टोटल क्या कर लिया, 6 जो हमारे टॉपिक्स थे, राइट, उनको हमने अलग कर लिया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। वो लिस्ट आपको खुद को बनानी है और जो ट्रेंडिंग चेक करनी है वो भी आपको खुद को करनी है, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, राइट। सो जैसे कि सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे ना फूड से रिलेटेड बनाना है। सो मैंने यहाँ पर टाइप किया जस्ट फूड, ठीक है, नथिंग एल्स, जस्ट मैंने फूड वर्ड टाइप किया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि फूड से रिलेटेड टोटल जो सर्च वॉल्यूम है ना, तो मैंने इसको अलग लिख लिया, राइट। और यहाँ पर जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी 90.4, ठीक है। ये नंबर है ना, आपको एक पूरी जो नोटबुक है उसमें लिख लेने हैं या कहीं वर्ड पैड पे लिख लेने हैं कि कंपटीशन इतना है 90.4 और सर्च वॉल्यूम टोटल 2,72,000 है। ओके, ये देख लिया। स्ट्रीट फूड से रिलेटेड आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सेम हमें, मतलब यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो इतने मिल रहे हैं, फूड इनसाइडर, फास्ट फूड। सो अब मैंने जैसे नेक्स्ट मेरा था हेल्थ, राइट। सो अभी मैं टाइप करने वाली हूँ हेल्थ। ओके, सो हेल्थ है, तो हेल्थ का आप देख सकते हैं इट्स 3,54,000 समथिंग है हेल्थ से रिलेटेड जो सर्च वॉल्यूम, और इसका कंपटीशन लेकिन यहाँ पर मुझे कंपेरेटिवली कम मिला, दैट इज 72.4, ठीक है, यानी कंपटीशन कम मिला। तो अगेन आप इसको क्या कर लो, एक साइड में नोट कर लो, राइट। हेल्थ केयर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, राइट। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर है तो हेल्थ केयर का कंपटीशन हाई है लेकिन सर्च वॉल्यूम कम है, राइट। तो मतलब बनाने वाले, कंटेंट बनाने वाले काफ़ी लोग हैं लेकिन कंटेंट सर्च करने वाले बहुत कम है, राइट। हेल्थ से ही रिलेटेड जैसे होता है वर्कआउट होता है, राइट, वर्कआउट या फिर आप एक्सरसाइज कह सकते हैं। सो मतलब आप देख सकते हैं कि जो हेल्थ वाला सेक्शन था वहाँ पर मुझे सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अभी हमने और जो हमारी चीज़ें देखी थी, राइट, जैसे हमने यहाँ पर एजुकेशनल की बात की थी, तो एजुकेशन का देखते हैं। ओके, आजकल हर कोई स्टडी चैनल चालू करना चाहता है। सो एजुकेशन का देखें तो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, राइट। हर तरह की एजुकेशन, चाहे मैं टेक्निकल एजुकेशन की बात करूँ, चाहे मैं एकेडमिक एजुकेशन की बात करूँ, वो काफ़ी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन है वो थोड़ा ज़्यादा हाई है, लाइक 96.9। ओके, सो ओवरऑल इसकी आप रैंकिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल स्कोर बेसिकली क्या है कि कितना अट्रैक्टिव है ये कीवर्ड, राइट। चलिए जी, सो आगे देखते हैं। जैसे हमने एजुकेशन देख लिया, एजुकेशन के बाद में हमारी बात आई थी, राइट, क्रिएटिव्स देखते हैं, लाइक जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, जैसे आपका पर्टिकुलर जो जॉनर आप बनाना चाहते हैं, राइट, जैसे पेंटिंग। ओके, सो मैं सर्च करूंगी यहाँ पे पेंटिंग। ओके जी, देख सकते हो तो पेंटिंग के देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है लेकिन कंपटीशन भी मुझे वेरी हाई दिख रहा है, 95.3। सो सर्च वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, यानी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो पेंटिंग हो गया। आर्ट देख लेते हैं, एक आर्ट भी वर्ड देख लेते हैं। सो आर्ट का तो अराउंड देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा मुझे सर्च वॉल्यूम दिख रहा है, राइट। सो इट्स लाइक, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक इट्स 86.3। सो मुझे लग रहा है कि ये जो एक पर्टिकुलर जॉनर है ना, दिस कुड बी द वन। ओके, चलिए जी, आगे देखते हैं और कुछ और वर्ड देख लेते हैं। ओके, जैसे कि रिव्यूज़ क्या, जैसे किसी बुक का रिव्यू या फिर किसी मूवी का रिव्यू या किसी सॉन्ग का रिव्यू, राइट। और इसमें क्या होता है, ज़्यादा ना एफर्ट्स लगते नहीं हैं, एफर्ट्स भी नहीं लगते, ना आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है, ना ही आपको जो है बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अराउंड 7 लाख समथिंग इसके सर्च वॉल्यूम्स हैं, और लेकिन इसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है कंपेरेटिवली, 65.4। और यहाँ पर इसी वजह से
से ये जो ओवरऑल रैंकिंग है ना ये काफ़ी अच्छी है। सो इसीलिए रिव्यू वीडियोज़ आप बना सकते हो, राइट? जैसे गेम रिव्यूज़ का यहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। मैं एक बार ना पर्टिकुलर जॉनरे ही डाल के देख लेती हूँ, जैसे मूवी रिव्यू। ओके, सो मूवी रिव्यू मैं यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ पर करीब 8 लाख के आसपास यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मुझे दिख रहा है, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, 68.8, राइट? उसके अलावा मैं अगर सर्च करूँ तो यहाँ पर मूवी के साथ साथ में हम एक और चीज़ कर सकते हैं, लाइक वीडियो रिव्यू। जैसे जो फेमस यूट्यूबर्स हैं या जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके जो वीडियो रिव्यू, लेकिन यहाँ पर मुझे ना सर्च वॉल्यूम ज़्यादा नहीं मिल रहा। कंपटीशन भी भले ही कम है लेकिन सर्च वॉल्यूम भी नहीं है, लेकिन इसको रैंकिंग अच्छी मिली हुई है, मतलब इसकी ऑडियंस आप खुद से बिल्ड कर सकते हो, राइट? सो ये जो एक प्लेटफॉर्म है लाइक विडिक्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से जो पर्टिकुलर जॉनर है, कौन सा जो पर्टिकुलर नीश है, उसकी ट्रेंडिंग कैसा है, लोग कितना सर्च कर रहे हैं, और एज वेल एज उस पर्टिकुलर नीश की जो कंपटीशन है वो कितना है, राइट? सो मैंने ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके मैंने पूरा एक नोटबुक में नोट बनाया, उसमें देखा कि किसका ट्रेंड ज़्यादा था, कंपटीशन कम था। अब ट्रेंड ज़्यादा था तो इसमें से जो भी ज़्यादा ट्रेंड वाले थे वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। जैसे मैंने 3 जॉनर सेलेक्ट किए, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर था, जिसकी सबसे ज़्यादा कंपटीशन था, उसको मैंने सबसे लास्ट पर रखा। जिसका सबसे कम कंपटीशन था ना, यानी बनाने वाले, कंटेंट बनाने वाले जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे, उसको मैंने सबसे 1 पे रखा, राइट? सो इसीलिए आपने देखा कि मैंने ये 1, 2, 3 रैंकिंग मैंने दे दी, राइट? सो अभी मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, राइट, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो नंबर 1 पे, मतलब मुझे जो बनाना चाहिए, राइट, मुझे जिस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए वो फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड बनाना चाहिए, राइट? उसके अलावा सेकंड नंबर पर जो मेरा, अगर मैं खुद के लिए कंटेंट बनाऊं तो ये एजुकेशनल मुझे बनाना चाहिए, लाइक उसमें भी, एजुकेशनल में भी आप चूज कर सकते हो कि मोटिवेशन से रिलेटेड, या फिर आपको एकेडमिक्स जो यानी स्कूल से रिलेटेड, या कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड, या जो टेक्निकल जो स्किल्स सिखाने से रिलेटेड किस तरह का मुझे कंटेंट बनाना है, वो भी आप फर्दर विडिक्यू में जाके सर्च कर सकते हो। और सेम इधर यहाँ पर जो है फूड से रिलेटेड, राइट? सो फूड से रिलेटेड भी मैं यहाँ पर क्या मुझे करना है, बेसिकली फूड ब्लॉगिंग करनी है, या फूड रेसिपीज बतानी है, या फूड टिप्स एंड ट्रिक्स बताने हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर सर्च कर सकती हूँ जाकर, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली चैनल बनाना है अब, और यूट्यूब पे कंटेंट भी डालना है, क्योंकि नीश तो हमें पता चल गया होगा। तो ये सारा जो यहाँ पर एक्सरसाइज आपको बताई, ये आपको खुद को करनी है। अपने इंटरेस्ट पहचानो, रिसोर्सेज पहचानो, ट्रेंड पहचानो, और फिर कंपटीशन देख के रैंकिंग दे दो, और फिर जो लगे ना आपको ठीक, उस टॉपिक पर, उस कंटेंट पर आप अपना वीडियो बनाना शुरू करो, राइट? कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इफ दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन। कोई भी सजेशन हो, प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी कमेंट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, एंड थैंक यू सो मच।